तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को तुम देखो, इनके भीतर तुम बुद्धि ना पाओगे। इनको तुम बिल्कुल बुद्धू पाओगे, मगर ये तुम्हें बुद्धू दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि तुम्हारी धारणा ये है कि देखो उपवास कर रहे हैं। अब उपवास से बुद्धि का क्या संबंध? बुद्धिमान आदमी उपवास करेगा ही क्यों? जितनी जरूरत होगी उतना भोजन करेगा, न ज्यादा भोजन करेगा न कम भोजन करेगा। बुद्धिमान आदमी तो हमेशा समता से जिएगा। शरीर की जरूरत है उतना भोजन देगा, ज्यादा नहीं देगा क्योंकि ज्यादा शरीर पर बोझ होता है, कम भी नहीं देगा क्योंकि कम शरीर की हत्या करना है। बुद्धिमान व्यक्ति उतना देगा जितना आवश्यक हो, उतना सोएगा जितना आवश्यक है, उतना श्रम करेगा जितना आवश्यक है। ये तो बुद्धुओं के लक्षण है। या तो कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे, या तो कम सोएंगे या ज्यादा सोएंगे, या तो कम श्रम करेंगे या ज्यादा श्रम करेंगे, कभी मध्य में ना हो पाएंगे। गांव में एक प्रसिद्ध नेताजी का भाषण होने वाला था। वे सभा स्थल पर पहुंचे तो देखा वहां सिर्फ एक ही श्रोता बैठा था। नेताजी ने उससे पूछा, अब क्या करना चाहिए? जैसा आप ठीक समझे, उसने उत्तर दिया, मैं एक मामूली किसान हूं और ये जानता हूं कि जब मैं 20 गायों को चारा डालने जाता हूं और यदि वहां सिर्फ एक गाय भी हो तो मैं उसे बिना चारा दिए लौट नहीं आता। उसके उत्तर से प्रभावित हो नेताजी ने भाषण दिया। 1 घंटे बाद जब उनका धुआंधार भाषण समाप्त हुआ तो नेताजी ने ग्रामीण से पूछा, कहो भाई कैसा रहा? बहुत सुंदर, किसान बोला, लेकिन मैं तो एक मामूली किसान हूं और सिर्फ ये जानता हूं कि 20 गायों की जगह मुझे यदि एक गाय मिले तो मुझे उसको सबका चारा नहीं खिला देना चाहिए। और आपने यही किया कि गाय तो एक और 20 गायों का चारा मुझ गरीब को खिला दिए। बस भागी भागी तबीयत रही कि कब भागूं, मगर अकेला हूं, भाग भी नहीं सकता। अब आपकी आंखें भी मुझी पे गड़ी हुई। कई बहाने खोजे मगर कोई बहाना हाथ ना आए। अच्छा भी ना लगे कि अब अकेले आदमी मैं ही भाग जाऊं तो फिर भाषण कैसे चलेगा और नेताजी क्या सोचेंगे, बुरा इनके मन को न लग जाए। मगर इतना कहता हूं कि आगे जरा ख्याल रखें, जब गाय एक हो तो 20 गाय का घास उसके सामने ना डालें। एक साधारण किसान में भी ज्यादा बुद्धि होती तुम्हारे नेताओं से। फिर चाहे वे नेता धार्मिक हों और चाहे राजनीतिक, कुछ भेद नहीं है उनमें। तुम उनको नेता ही किस लिए कहते? तुम्हारे नेता कहने के भी कारण बड़े अजीब होते हैं। कोई चरखा चलाता है, हाथ की बनाई हुई खादी पहनता नेता हो गया। कोई उपवास करता है, 2-3 घंटे शीर्षासन करता है, महात्मा हो गया। इसमें बुद्धिमत्ता का कहीं भी कोई संबंध है? चरखा चलाने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है? थोड़ी बहुत पहले रही भी हो तो चरखा चलाते चलाते नष्ट हो जाएगी। चरखा चलाओगे, चरखा ही हो जाओगे। बस खोपड़ी में वही चरखा घूमता रहेगा। और कुछ तो और भी पहुंचे हुए तकली चला रहे हैं, बैठे बैठे तकली ही घुमाते रहते। तुम जिनको धार्मिक कहते हो, जिनको तुम महात्मा कहते हो, कभी सोचो भी इनके भीतर कहीं भी कोई प्रतिभा का लक्षण दिखाई पड़ता है?
कोई मेधा दिखाई पड़ती है। और अगर मेधा ही ना हो तो ब्रह्मचर्य नहीं है, ये समझ लेना। क्योंकि ब्रह्मचर्य का और क्या सबूत हो सकता है? सबसे बड़ा सबूत होगा प्रतिभा की अभिव्यक्ति, प्रतिभा के हजार हजार फूल खिल जाना, प्रतिभा के कमल खुल जाना, प्रतिभा की सुगंध उड़ जाना। उनके कृत्य में भी प्रतिभा होगी, उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में भी। इसलिए चर्या, चलना फिरना, उठना बैठना, उनके जीवन के हर एक कृत्य में तुम एक धार पाओगे, एक चमक पाओगे, एक ओज पाओगे। लेकिन तुम्हारे धार्मिक नेताओं की जिंदगी में तुम जंग लगी पाओगे, और जितनी ज्यादा जंग चढ़ी हो उन पर, उतने ही तुमको वो जचेंगे। क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं। अब कोई आदमी खड़ा है 10 साल से, खड़े श्री बाबा हो गए। 10 साल से खड़े हो, इससे क्या प्रतिभा का लेना देना है? दुनिया में कौन सा सौंदर्य बढ़ रहा है तुम्हारे खड़े होने से? कौन सी संपदा बढ़ रही, कौन सा सुख बढ़ रहा है, कौन सी शांति बढ़ रही? मगर भक्तगणों की भीड़ लगी हुई, भजन कीर्तन चल रहा है। क्योंकि खड़े श्री बाबा 10 साल से खड़े, 10 साल से नहीं 10,000 साल से खड़े हों। इनके खड़े होने से क्या होता है? ये खड़े खड़े ठूंठ हो गए हों तो भी क्या होता है? या कोई मौन हो गया। मेरे एक मित्र मेरे साथ एक बार कलकत्ता यात्रा पर गए। रास्ते में यूं बात कर रहे थे। एक मौनी बाबा थे, उनके वो भक्त थे। मैंने उनसे पूछा कि मौनी बाबा में तुम्हें क्या खास बात दिखाई पड़ती? अरे उनका खास बात, आज 20 साल से मौन। मैंने कहा इसमें तो कुछ खास बात नहीं। मौन होने से क्या होना है? मौन होने से उनकी प्रतिभा में क्या निखार आ गया है? मौन होने से उनके जीवन में कौन से दिए जल गए? अगर वो बुद्धू थे 20 साल पहले, तो मौन होने से और बुद्धू हो गए होंगे। उन्होंने कहा, अरे आप भी कैसी बात करते? अगर वो बुद्धू होते तो इतने लोग उनको कैसे पूछते? कोई मैं अकेले ही पूछता हूं, कितने लोग पूछते? अब मैंने कहा, ये दूसरी बात तुम उठा रहे हो। उन दूसरों से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि कितने लोग पूछते, उसमें तुम्हारी गिनती करेंगे। तो तुम दूसरों को देख के पूछ रहे हो। मैंने कहा, तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम कलकत्ता चल ही रहे हो, तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करेगा? मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना। और पूरा भी नहीं कहता। रात जब सब चले जाएं, दरवाजा बंद करके, तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना। मगर दिन में लाख कुछ हो जाए, अपने को बिल्कुल बांधे रखना, बोलने ही मत। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा, कि जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा, ये मौनी बाबा। मौनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा, ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे।
वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगर जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्शाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगर तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि मौनी बाबा है, 30 साल से मौन, और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए कि अपने दिल की मुझसे कहें। जैसी रात आई दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा थी? इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पर गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? उनका मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं? मुझ में कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया तो तुम तो मेरा घर लौटना तंग बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके आस में कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं कि शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहा लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया, ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। मगर लोग मान रहे हैं,
मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊं, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटपीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफीस खरीदे, कोई देख ले कटफीस खरीदता कि मौनी बाबा कटफीस खरीद रहे। रास्ते भर मुझ पे नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाना। हाँ, उन्होंने कहा ये बात जस्ती।